शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 27। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अव्यक्त इशारे। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन प्रकाशमणि दादी जी के द्वारा। 20वां पॉइंट, प्यार का रिटर्न। हरेक का दीदी के प्रति प्यार तो अटूट है, लेकिन उस प्यार का अब रिटर्न भी देना है। ऐसा रिटर्न दो जो कोई भी यह फील न करे कि दीदी चली गई या दीदी एब्सेंट है। कई पूछते हैं दीदी की जगह कौन। मैं कहती हर एक समझे हम सब दीदी के अंग हैं। हम सब दीदी की विशेषताओं को स्वयं में भर लें तो हम ही दीदी की जगह पर हैं। हम स्वयं दीदी का रूप बने तो यह प्रश्न ही खत्म हो जाता। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? यहाँ खुश है? सभी की खुशी में मेरी भी खुशी है। ऐसे ही आप सबको लगता होगा। जब सभी खुश होते हैं ना, तो जो अपनी खुशी होती है वो अलग होती है। एक होती है कि मैं खुश हूँ, दूसरा होता है सभी खुश हैं। और अगर सभी खुश हैं तो मेरी खुशी अपार खुशी हो जाएगी ना। तो जब सभी अव्यक्ति परिवार में पूछती हूँ खुश हैं, तो सभी हाँ कहते हैं। ऐसे ही बाबा से रूरेहान कर रही थी। मैंने कहा बाबा, ये अव्यक्ति परिवार क्या है? क्योंकि कुछ भी कर रहे हो समय पर पहुंचना पड़ता है। न केवल जहाँ हैं, पर जहाँ भी सारे विश्व में कहीं सभी इंतजार करते हैं कि अव्यक्ति परिवार शुरू हो। तो दादी जान की जब अव्यक्त हुई तो रोज भोग लगाते थे 12 दिन। तो जब 12वें दिन का भोग लगा, उसी दादी जान की हमारे पास साल में एक बार तो आती थी। तो उसी कुर्सी पर जहाँ दादी बैठती थी, बाबा का कमरा हमारा ऊपर है। तो फिर दादी ने बोला अभी तो मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हूँ, आप इधर ही बना दो। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने वहीं नीचे ही बनाया उनकी कुर्सी। फिर उन्होंने कहा ऐसा बाबा लगाओ, सब कुछ किया।
तो दादी का एक था कि 7:30 बजे योग के बाद चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट वो जरूर रेहान करती थी, चिट चैट करती थी। ये नियम था। हम कई बार उठने की कोशिश करते थे, क्योंकि काफी सेवाएं होती हैं। दादी कहती है नहीं, 10 मिनट भी बैठो। तो जब हमने भोग लगाया तो क्योंकि बैठते ही थे हम, तो हमने कहा चलो बैठो। सब घर वाले हम बैठते थे। ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे फिर कोविड आया। कल भी एक बहन बता रही थी, कई बहनें आके बताती हैं कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है वो, लेकिन अव्यक्ति परिवार का सुन के जब सोती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को सवेरे तो कोविड था तो हमने कहा कि चलो, कई हैं, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं थी, लेकिन कई कैरेबियन आइलैंड में तो लाइट भी नहीं थी। कोई अकेले थे, कोई बीमार है, कहीं कुछ नहीं है, और शाम को लोग कोई आते ही नहीं थे कोविड के कारण। तो सबको इंटरेस्ट बढ़ने लगी। हमने कहा चलो ठीक है, कोविड जब पूरा होगा। और उसी समय फिर कई पेरेंट्स फोन करने लगे भूमि को कि हमारे बच्चे कुछ है ही नहीं उनको करने के लिए। तो जो युवा थे उनको हमने बताया कि मुरलियों से ये ढूंढो, इस टॉपिक पर हमको बताओ, जैसे वो बिजी रहे। और 4 साल की आयु के बच्चे और 13 साल तक उनकी क्लास शुरू हुई। अभी वो बच्चे, कोई 9 साल का, कोई 10 का, कोई 11 का, पर बच्चों की क्लास में भी सब कुछ सिखाते हैं। मुरली है, धारणा है, योग है, सबको कमेंट्री करानी आती है। उनकी 6 टीचर्स हैं, वो जूम में ही अलग अलग रूम्स में जाते हैं, फिर नए बच्चे आते हैं। तो वो अभी तक चलता रहता है ना। 100 के करीब बच्चे हैं। तो अभी अव्यक्ति परिवार की रिट्रीट की थी तो कई बच्चे आए थे। पर इतना उनके अंदर, आप कोई भी प्रश्न पूछिए तो रटा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल समझ से आपको बताएंगे ही, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम खुद हैरान होते हैं कि इतनी समझ, क्योंकि रेगुलरली हर सैटरडे और हर वेडनेसडे मुरली पढ़ते हैं। और फिर बच्चे आपस में सवेरे स्कूल जाने से पहले धारणा की पॉइंट जूम पर आपस में ही रिपीट करते हैं। तो मैंने कहा बाबा को कि ऐसा तो मैं मानती हूँ कि आपका दादियों के उससे ये सब शुरू हुआ है। और तो क्या कहें अभी, मतलब बाबा से मैं रो रेहान कर रही थी कि बाबा कई बार पहुंचने में देर भी हो जाती है, पॉसिबल भी नहीं होता है, परंतु लक्ष्य रखते हैं तो पहुंच ही जाते हैं। आप सभी आज इतने आए, सवेरे भी आए, अभी भी आए, तो ये भी आप सबकी तरफ से जो प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए आप सबकी खुशी में हमारी खुशी, और हमारी खुशी में आप सबकी खुशी रहे, सब खुश रहे। कोई भी ऐसा ना हो जो उदास हो, नहीं, सब खुश रहे। ये जो बाबा ने यहाँ कि निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी योग में बैठते हैं कि मैं आत्मा निराकार हूँ, पवित्र हूँ और दैही अभिमानी हूँ, कोई अहंकार नहीं है। तो वो सेवा के विचार आते हैं। आजकल तो देखो कई ऐसे प्लान होते हैं जो कई महीने पहले करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो एक हफ्ता पहले, कुछ ऐसे होते हैं वो रात को करके दूसरे दिन शुरू करना होता है। तो
कई बार ऐसा होता है ना, रात को बात हो गई, कल ये भोग बनेगा, कल ये होगा, नाश्ता ये बनेगा। हम्म, तो कई माताएं जब सो सवेरे बहुत जल्दी आ जाती है, मैंने क्या हुआ, क्योंकि उनको रात भर ये चलता है, सवेरे ये बनाना है, फिर बहुत टाइम लगेगा। माता जी हंस रही है। होता है माताओं को। हम्म। हाँ कि नहीं? होता है। तो क्या करें अभी? प्लान बनाए कि नहीं बनाए, या सवेरे बताएं कि ये भोग बनेगा? प्लान तो करना पड़ता है ना। ऐसे ही कोई एग्जीबिशन है, कोई प्रोग्राम है, प्लान तो करना पड़ता है ना। लेकिन कैसे योग में सेवा का संकल्प ना है। हम्म। तो आप लोग अभी कल थोड़ा अभ्यास करके देखना। कोई एक नेचर बना लो कि हम, जो बाबा मन बुद्धि कहता है ना, कि मेरे ही कंट्रोल में है, मेरे को अभी नहीं सोचना है। तो नहीं सोचना है ना, फिर क्यों चलता रहता है ना? तो शिव बाबा सोचता है। तो ऐसे ऐसा स्वभाव बना लो। हम्म, जैसे एक यादाश्त शक्ति होती है ना, क्या याद आए, कब याद आए। तो कईयों को भूल जाता है, क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश करते हैं। समय पर जो जरूरत है वो याद आए, न कि वो याद ही ना आए और आगे पीछे याद आता रहे। हम्म, तो अपने संकल्पों को, जो आज भी बाबा ने कहा ना कि देखो, संस्कार पर अटेंशन दो। अभी संस्कार क्या करता है? संकल्प लाता है नहीं? तो हर एक को अपने संकल्पों से पता लग सकता है कि मैं निराकारी स्थिति में रह सकती हूँ, रह सकता हूँ कि नहीं। तो अगर आप ध्यान देंगे, तो ऐसा जरूर संभव होगा कि आप याद में हैं, निराकारी स्थिति में हैं। तो आपको और किसी प्रकार के संकल्प नहीं आएंगे। मैं तो देखो कई बार, हम्म, कई इंटरनेशनल कोई जिम्मेवारी है, कोई रीजन की है, कोई देश की है, ऐसे तो देखो साइलेंस में, योग में जब बैठते हैं ना, कोई संकल्प आ जाता है, वो बहुत अच्छा संकल्प भी होता है। एकदम जैसे जिसको लोग टचिंग कहते हैं ना, बाबा की तरफ से है, मुझे टचिंग हुई, मैंने कैच किया। नहीं, टचिंग और कैचिंग पावर कहते हैं। तो ऐसा भी ना हो जाए कि हमारी टचिंग पावर नहीं रहे। आया है संकल्प, उसको, पर सोचो नहीं उस टाइम उस संकल्प को। अच्छा, सवेरे या योग पूरा होगा तो थोड़ी इस पर विचार करेंगे। तो विचार मत करो, संकल्प अगर आए भी, क्योंकि कई अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं नहीं। कई बार बहुत ही एकदम कोई प्रश्न का उत्तर आ जाता है, कभी कोई गहराई आ जाती है किसी ज्ञान की पॉइंट की। तो संकल्पों को हम बंद तो नहीं कर सकते, होने भी नहीं चाहिए, परंतु संकल्प आए उस समय उसको फुल स्टॉप लगा सके हम। अच्छा, कल सोचेंगे। हम्म, आजकल एक पहले हम कहते थे टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, और आजकल बहुत एंजाइटी होती है। टाइम पे होगा कि नहीं, तैयार हो जाएगा कि नहीं, पहुंचेंगे, जैसे एंजाइटी है। और उस पर भी, हाँ, जो मैंने आज भूमि से ऐसे ही कहा कि बाबा ने
मैंने कहीं पर 4 भोग नहीं लगाए हैं, पर हर बार बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसा, हम्म, जब खुद भी मैं नोट करती थी, जब बाबा ने कहा बच्चे क्या चाहिए, विश्वास और हिम्मत। विश्वास हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो ऐसा नहीं कि विश्वास है, कई कहते हैं है, पर यूज करो ना। विश्वास है, पर फिर भी अगर हमें कोई भी तरह की एंजाइटी होती है तो फिर से रिवाइज करो मन में। ड्रामा में सदा, ड्रामा तो हमारे लिए इतना अच्छा है कि हर एक जो कुछ दृश्य सामने आता है, क्यों एक्यूरेट है, कि कैलकुलेशन होती है ना कर्मों की। पिछला है, अभी करना है, हिसाब किताब है। तो ड्रामा जो सीन सामने ला रहा है, चुकतू करने का भी चांस मिल जाता है, और श्रेष्ठ कर्म करो। तो ड्रामा से इसलिए, हाँ, दादी जान की तो कहती थी, शिव बाबा है, ड्रामा माँ है। ड्रामा माँ है, ड्रामा कहते हैं ना, पर इतना ड्रामा पर विश्वास हो। हम्म, तो ये जो हम बहुत कुछ बातों में फालतू उसमें उसमें डिटेल में चले जाते हैं ना, वो नहीं होगा। फुल स्टॉप लगा सकेंगे आप। विश्वास, फिर है, जो भी है वो है, अभी मत रखो और सोचो। जैसे बाबा ने कहा दृढ़ता का धागा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कोई ना कोई बात है, इसलिए अभी आपको नोटबुक दिया है ना सावी बहन ने, बहुत अच्छा है, बढ़िया कलर है। ज्यादा नहीं लिखो, पर दो वरदान कोई ऐसे, या अंदर में बहुत अच्छा कोई आ, प्रेरणा आती है, लिख लो, क्योंकि इतना याद तो नहीं रह सकता। तो इसलिए अटेंशन रख के देखो कि सोच बंद भी ना हो, हम्म, और सोच बहुत चले भी नहीं, क्योंकि संकल्प तो बहुत बड़ी शक्ति है, राइट। उसको रोके तो नहीं रखेंगे ना हम। कई बार ऐसा होता है कि राइट टाइम पर कुछ करना है, तो संकल्प आएगा, करो। हम्म, तो इस तरह से सभी सदा खुश रहो। हम्म, और स्व का महत्व, और फिर सेवा का महत्व। कल हमने जो गीत चलवाया ना जोड़ी से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म, कर्म योग पुण्य भी है, पूंजी भी है, बहुत अच्छा। एक एक लाइन आप, हाँ, पूरा याद नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छा गीत। कि कर्म तो करना ही है, नहीं, परंतु कर्म सिर्फ नहीं करना है, कर्म योग बाबा की याद में करो। बाबा का कार्य है, बाबा करवा रहा है। याद का मतलब नहीं बिंदु हो जाएंगे। हाँ, स्टोव पे खड़े खाना बना रहे हैं और बिंदु हो गए तो क्या होगा, सब कुछ जल जाएगा, नहीं। परंतु यज्ञ है, बाबा की सेवा है, ईश्वरी परिवार है, उस खुशी से सब कुछ करते हैं। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से मेरे दुआएं भी हैं, बाबा के वरदान भी हैं, कि आप लोगों ने अथक हो करके, दिन रात एक करके सबकी सेवा की, परिवार को सुख दिया, और बहुत अच्छा रहा हर प्रकार से। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी शुभ भावनाएं तो हैं ही,
लेकिन उसके साथ साथ अब सबको धन्यवाद भी करते हैं। ठीक है। तो हमारा होमवर्क क्या है? निराकारी, निर्विकारी और यस निरंकारी। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। बाबा कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर वो घड़ी लास्ट समय होगा और अगर आप अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चलेगा तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। मेरे को हमेशा याद रहता है कि कुछ भी है इस घड़ी मुझे बाबा याद है कि नहीं, क्योंकि अगर आत्मा शरीर से निकले तो बाबा की याद में जाना है ना। तो बाबा कहते हैं कि उस समय पर सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी और कुछ भी याद ना आए तो सेवा में फिर भी बाबा कहते हैं क्या होता है, फिर भी साकार में आएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहो वह स्थिति नहीं होगी तो क्या होगा? धोखा मिल जाएगा। अरे मैं तो समझती थी कि मैं बिंदु रूप हो सकती हूँ, हुआ ही नहीं, फुल स्टॉप लगा ही नहीं तो धोखा हो गया ना। पर समय पर वो स्थिति इमर्ज हो जाए, इतना अभ्यास की बात है ये सारी। और अभ्यास किस चीज का है? स्मृति का। विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए ये तीनों संकल्प, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी का जो हमारे लास्ट स्लोगन था बाबा का, वो अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।